अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए मैं लाई हूँ एक ऐसा मैजिक मसाला बनाने की रेसिपी जिससे आपके खानों को चार चांद लग जाएंगे और आपकी हो जाएगी वाह वाह। तो जो भी आप इससे डिश बनाएंगे, चाहे गोश्त हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, बिरयानी, कोरमा, निहारी, कढ़ाई, सभी खानों को चार चांद लगा देगा सिर्फ ये एक मसाला। तो ये एक मसाला आप कह सकते हैं कि सब मसालों पर भारी, आप पैकेट के मसाले खाना भूल जाएंगे जब आप एक बार ये बनाएंगे इंतहाई खुशबूदार मसाला। तो इस मसाले का बनाने का प्रॉपर तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने ये मसाला पाउडर बना के तैयार किया है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो चलिए आप इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने चीज़ ली है वो है सौंफ। आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून भर के सौंफ ले लिए। अब इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट है इसका साबुत धनिया। तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून साबुत धनिया डाल गई हूँ। ज़ीरा डालेंगे, तीसरा इंग्रेडिएंट है इसका साबुत ज़ीरा। तो साबुत ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा मिकदार में जाएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं जो यहाँ चम्मच यूज़ कर रही हूँ वो है टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून भर के साबुत ज़ीरा हमने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे जायफल। जायफल आपने पूरा 1 ले लेना इस तरह से साबुत। और अब हम इसमें डालेंगे जवतरी। जवतरी के यहाँ पर 3 फूल हमने डालने हैं, 2 मैंने डाल दिए, 1 फूल और डालेंगे। तो टोटल यहाँ पर जवतरी के 3 फूल इस्तेमाल करने हैं। 1 जायफल का पूरा हमने पीस लिया है, जायफल साबुत, और साथ में 3 जवतरी के फूल। तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं 5 से 6 अदद, इस तरह से तोड़ के मैंने लिए हैं, ये इसमें चले गए। और अब इसमें डालेंगे बड़ी इलायची। तो बड़ी इलायची यहाँ पे मैंने 10 से 12 अदद ली हैं, ये इसमें जाएंगी, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बड़ी इलायची हमारे मसालों को बहुत ही अच्छी खुशबू ये देती है। तो साथ ही में 10 से 12 छोटी इलायची डालेंगे। तो इस तरह से सेम एक क्वांटिटी में ये दोनों इलायची आपने लेनी है, बड़ी इलायची और सब्ज़ इलायची। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें, ये चली गई। लौंग डालेंगे। तो लौंग मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर 1 टीस्पून डालनी है। लौंग थोड़ी कम जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा लौंग डाल देंगे तो मसाले में कड़वाहट आ सकती है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने लिया है। बादियान के फूल हैं 2 अदद, बस ये 2 ही डालेंगे, इससे ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है। दालचीनी का 1 बड़ा पीस मैंने ले लिया है, अगर आप छोटे पीसेस डाल गए तो 5 से 6 ले सकते हैं स्टिक्स। तो यहाँ पर मैंने ये बड़ी स्टिक ली है। तो ये तमाम मैंने मसाले ले लिए हैं। तो अब मैं इन्हें बिल्कुल भी ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि ड्राई रोस्ट करने से ये होता है कि इनका जो ऑयल मॉइस्चर होता है वो सारा इसमें से ख़त्म हो जाता है। तो ये जो मैं मसाला बता रही हूँ इसको आपने बिल्कुल रोस्ट नहीं करना है। तो अब मैंने मिक्सी के जार में ये तमाम मसाले डाल दिए हैं। तो चलिए इनको हम पीस लेते हैं, इनका फ़ाइन सा पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसालों को अच्छी तरह से पीस लिया है। तो यहाँ पर सेम मसाले सारे वही थे जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं, लेकिन सिर्फ इनको इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको प्रॉपर आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में लेनी है, तब जाके हमारा एकदम परफेक्ट मसाला बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा किचन क्वीन मसाला बनके तैयार हो चुका है। मैंने इसको नाम दिया है किचन क्वीन मसाला। तो ये हमारे सारे खानों को चार चांद लगा देगा, इंतहाई खुशबूदार मसाला बनके तैयार हुआ है ये। तो आप बिरयानी बना रहे हैं तो आप उसमें भी ये मसाला यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कढ़ाई बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं तो आप ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किस्म के खानों के लिए ये मसाला बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर एयर टाइट आपने कोई भी जार ले लेना है और उसमें ये सारा मसाला डाल देना है। तो इस तरीके से आप ये मसाला बनाकर 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने तक इसकी खुशबू बिल्कुल बरकरार रहती है। अगर आपको 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए।
ادروائز اگر آپ 1 مہینے کے لیے بنا گئے ہیں تو آپ سیم اسی طرح سے بنا سکتے ہیں. تو آپ کسی بھی ایئر ٹائٹ جار میں ڈال کر اس کو اسٹور کر سکتے ہیں. تو صرف اس ایک مسالے سے آپ کی زندگی ہو جائے گی آسان. بازار کے مہنگے مسالوں کو آپ بھول جائیں گے جب آپ یہ مسالہ خود بنا کے گھر پہ تیار کر لیں گے. تو بس اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے بند کر دیں. یہ دیکھیے میں نے اس پر لکھ دیا ہے کچن کوئن مسالہ. تو بس آپ نے جب بھی کوئی کھانا بنائے تو آپ یہ مسالہ نکالیں اور ڈال لیں. آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ساتھ ہی میں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے. ساتھ ہی میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو مل سکے. اور زیادہ سے زیادہ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. تو جب تک کے لیے اللہ حافظ.